अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, घर में प्लम्बर और सीवरेज डालते वक्त किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। घर में प्लम्बरिंग और सीवरेज का काम बुनियादों के बाद सबसे अहम मरहला होता है, क्योंकि अगर इसमें गलती हो जाए तो बाद में सारा ढांचा मुतासर हो जाता है और जो आपके पैसे लगे होंगे वो आपके बर्बाद हो जाएंगे। घर के अंदर वॉशरूम और किचन के सीवरेज सिस्टम को डालते वक्त आपने सबसे पहले इसको ईंटों की रोड़ी को आपने नीचे डालना है और इसको अच्छे तरीके के साथ कंपैक्शन करनी है। और जो सीवरेज के पाइप बाजुकात ढहलवान के मुताबिक नहीं डालते कि जो स्लोप नहीं देते, जिसकी वजह से आपका सीवरेज खराब हो जाता है और दीवारों के अंदर नमी आना शुरू हो जाती है और पी ट्रैप का सही से ना लगने की वजह से पूरे घर के अंदर बदबू आ जाती है। तो आज की वीडियो के अंदर आपको सीवरेज सिस्टम डालने का और पीपीआरसी का जो काम करते हैं उनके बारे में बताऊंगा कि आप अपने घर के अंदर प्लम्बरिंग का काम करते हैं तो सीवरेज किस तरीके के साथ डाल सकते हैं। अब जैसा कि देख सकते हैं कि हमने इसके नीचे रोड़ी डाली है और इसके नीचे सरिया भी डाला है। वो सरिया इस वजह से डाला है, जो आपके चैम्बर बनते हैं जिसे मैन होल कहते हैं, वहां से पानी ने खरा होना होता है, जिसकी वजह से लीकेज भी वहां से स्टार्ट होती है। और इस तरीके के साथ आपने नीचे रोड़ी डालनी है और रोड़ी डाल के इसको अच्छे तरीके से कंपैक्शन करके और साइडों के ऊपर जो आपका 6 इंची का पाइप होगा उसको आपने टॉप से और साइडों के ऊपर आपने कंक्रीट करनी है, जिस तरीके के साथ आप देख सकते हैं। अगर आप इसके अंदर चिप्स और फैन बजरी डाल सकते हैं तो इससे इसकी मजबूती हो जाती है। और जिस जगह के ऊपर आपका होदी आएगी, मैन होल आएगा, वहां पे आपने इसको सरिये वगैरह डाल के और होदियों को आपने आरसीसी करवाना है। और इसके अंदर सबसे लाजमी चीज होती है कि इसकी आरसीसी होदियां डालने के साथ इसको आपने कॉर्नर के ऊपर और साइडों के ऊपर नीरो लगा के इसको अच्छे तरीके के साथ चिप्स करनी है। और इस तरीके के साथ आपका जो सीवरेज सिस्टम होता है उसके अंदर मसले कभी नहीं आएंगे। और जो आपका 6 इंची का पाइप होगा जो आपका होदी के अंदर आ रहा होगा उसको आपने टॉप से काट देना है, बॉटम से आपने नहीं काटना, जिसकी वजह से पानी के अंदर स्लोप आएगी और ना ही आपका कभी भी पानी वहां पे रुकेगा। इसको अंदर से नीरो लगा के आपने चिप्स लगानी है और इसको आपने ये ख्याल रखना है कि आपने डलवान, अगर आपका 5 मरले का घर है या 10 मरले का घर है तो इसके अंदर आपने ढलवान लाजमी रखनी है, जिसके अंदर आपने 10 फीट के अंदर आपने 1 इंची स्लोप रखनी है। 10 से 15 फीट अगर डिस्टेंस हुआ, अगर आपका 50 फीट डिस्टेंस होता है तो आपने 5 इंच लाजमी इसके अंदर स्लोप रखनी है। प्लम्बरिंग के दौरान ध्यान रखने वाली बातें क्या होगा, पाइप का मटेरियल अच्छा होना चाहिए कि आप कौन से पाइप लगा रहे हैं, पॉपुलर का लगा रहे हैं, तुर्क प्लस का लगा रहे हैं, ड्यूरा का लगा रहे हैं। तो इस तरीके के साथ आपने जब भी पाइप डालने हैं तो इसके अच्छे तरीके के साथ का मटेरियल का आपने ख्याल रखना है कि यूपीवीसी पाइप आपने जी जहाँ पे कंक्रीट कर देनी है वो आप कंड्यूट डालें और जहाँ पे आज को ओपन रखने हैं रेनी जो परनाले होते हैं वो आपने मीडियम पाइप डालने हैं। और इस तरीके के साथ जो कंड्यूट सस्ता होता है, मीडियम महंगा होता है, और उसके बाद बी क्लास पाइप होता है वो थोड़ा सा उससे महंगा होता है। और इस तरीके के साथ जब भी आपने होदियां बनानी है, आपने पाइप डालने हैं तो इसके अंदर प्लम्बर को ये आपने इंस्ट्रक्ट करना है कि इसके ऊपर आपने कंक्रीट लाजमी करनी है। और बाज़ औक़ात जो बिल्डर हजरात होते हैं और वो क्या करते हैं कि पाइप के ऊपर ना कंक्रीट करते हैं ना ही इसके नीचे भी रोड़ी नहीं डालते, जिसकी वजह से आपका सीवरेज सिस्टम के बैठने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि घर आपने एक दफ़ा बनाना होता है और इसके अंदर मसले मसाइल आपके सीवरेज से स्टार्ट होते हैं कि आपने जो यूपीवीसी के पाइप का जोड़ लगाना है वो अच्छा किस्म का लगाना है और उसके जोड़ों के ऊपर आपने नीरों की पट्टी को भी करके मलमल के कपड़े को नीरों के साथ भिगो के इसके जोड़ों के ऊपर आपने डालनी है, इससे एक्स्ट्रा मजबूती हो जाती है। और उसके बाद जब भी कंक्रीट डालनी है उसको 2 से 3 दिन इसको अच्छे तरीके के साथ पानी डालना है, उसके बाद इसके ऊपर गस्सू डालना है। और इस तरीके के साथ पानी का जो पीपीआरसी का जितना भी पाइप आप होगा उसको अपने प्रेशर दे के चेक कर लेना है, उसके बाद आपने प्लस्तर को काम स्टार्ट करना है। पाइप ज्वाइंट लीक प्रूफ बनाए, सोल्यूशन या टेप या ग्लू को अच्छे तरीके का इस्तेमाल करना है और हर ज्वाइंट को टेस्ट करके देखें कि कहीं से लीक तो नहीं हो रहा। और इस तरीके के साथ जितने भी मेरे घर बन रहे होते हैं, चाहे कंसल्टेंसी हो, चाहे विद मटेरियल हो, तो चाहे इसके अंदर परसेंटेज के ऊपर हो, उस घर के अंदर जो 6 इंची का पाइप है, 4 इंची का पाइप है, वहां पे मैं एंड क्लब जो प्लग एल्बो लाजमी लगाता हूँ। इसके क्या होगा, घर का पानी बाहर जाता है, बाहर का पानी घर के अंदर नहीं आएगा। इस तरीके के साथ इसको अपने प्लग एल्बो लाजमी नो रिटर्न वाल लगाना है। इसको नो रिटर्न वाल भी कहते हैं कि घर का पानी बाहर जाएगा और बाहर से जो
बारिश वगैरह होती है, सोसाइटी का पानी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपके घर के अंदर बैक पानी आता है, जिसकी वजह से आपका वॉशरूम के अंदर, गली गराज के अंदर पानी आ जाता है। तो इसके मसाइल से बचने के लिए हम नो रिटर्न वाल घर के अंदर मेन जो आपका टैंक होता है वहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जहाँ पे आपका मेन होल होता है वहाँ पे भी आप इसको रख सकते हैं। नो रिटर्न वाल लगाने से घर का पानी बस बाहर आएगा, इसके साथ आपके जो घरों के अंदर चूहे मकोड़े सांप वगैरह जो होते हैं सीवरेज के सिस्टम से घर के अंदर दाखिल होते हैं उसका खात्मा हो जाता है। ये नो रिटर्न वाल जो 6 इंची का होता है ये 25 से 30 हज़ार का आता है। इस तरीके के साथ जितना भी आपने घर के अंदर काम करना है, चाहे पीपीआरसी का काम करना है, चाहे आपने यूपीवीसी के पाइप डालने हैं, सबसे पहले आपने पाइप डालने के बाद यूपीवीसी पाइपों के अंदर भी, चाहे आपने वॉशरूम के अंदर भी है कंड्यूट डालने, मीडियम डालने, उसके ऊपर लाजमी कंक्रीट करनी है। कंक्रीट करने के बाद जो मिस्त्री वगैरह होते हैं बाजुकात उनकी गो वगैरह करते हैं, कोई फटा आ जाता है, कोई ईंट नीचे गिर जाती है, पाइप टूट जाता है, जिसके बाद जो मिस्त्री हजरात ये मजदूर वगैरह नहीं बताते, जिसकी वजह से आपका वॉशरूम लीक हो जाता है। इस तरह के मसाइल से बचने के लिए आपने अच्छे कारीगर का इंतखाब करना है, और आपने मार्केट के अंदर उसके काम को भी वेरीफाई करना है कि वो काम खुद अपने हाथ से कर रहा है नहीं कर रहा। बाज़ औक़ात मार्केट के अंदर ऐसे प्लम्बर होते हैं जो अपने हेल्पर से 3 महीने लगते हैं उसको काम करते हो, उससे ही अपने घर का सीवरेज डलवाते हैं, जहाँ ही उसको पीपीआरसी का पता होता है ना ही उसको डलवान का पता होता है। और इस तरीके के साथ आपने घरों के अंदर जो सीवरेज के साथ पीपीआरसी की लाइनें डालनी है, पीपीआरसी की लाइनों के साथ जो एसी की ड्रेन होती है जिसको एसी का पाइप डालते हैं वो भी आपने पीपीआरसी की डालनी है, और इसको आपने जिधर आपका पी ट्रैप होगा उसके ऊपर आपने डालना है। उसके बाद जब आपके यूपीवीसी पाइप डालने के बाद आपने जो पीपीआरसी के पाइप डालने 25 mm के 32 mm के 40 की लाइनें आपने बिछानी है, तो उसके ऊपर भी खास करें कि आपने कंक्रीट कर देनी है। और जितना भी आपने वॉशरूमों के पास पीपीआरसी का पाइप फर्श डालने से पहले इसको आपने टेस्ट करना है, टेस्ट करके इसके बाद आपने इसके ऊपर कंक्रीट करनी है। और इस तरीके के साथ घरों के बाहर जहाँ पे प्रणाली लगते हैं वहां पे आपको बेहतरीन हल बताता हूँ कि आप डक्ट वगैरह छोड़ें दीवारों के साथ, कहीं से भी आपकी लीकेज होती है प्रणालों की होती है तो इस लीकेज के थ्रू आपका डक्ट बनेगी, होगी पाइपलाइन इधर से जाएगी और जो पीपीआरसी की पाइपलाइन है वो भी इधर से जाएगी। इस तरीके के साथ आपके घर की खूबसूरती भी होती है, और आपके पानी जो पाइप होते हैं वो भी आपके अंडर दीवार के साथ होते हैं, बाहर निकले नहीं होते। और जो हजरात अपनी दीवारों के साथ दीवारों को अंडरग्राउंड कर देते हैं और लीकेज का उन्हें पता नहीं होता कि जोड़ उनका लीक है या नहीं लीक है, अब इस तरीके के साथ देख सकते हैं कि पाइप को डक्ट के अंदर डाला गया। ये डक्ट 9 इंच की भी कर सकते हैं, 1 फुट की भी कर सकते हैं। उसके अंदर आपके यूपीवीसी पाइप और पीपीआरसी के पाइप की लेआउट हो जाएगा और पाइप इसके अंदर डाले जाएंगे। और जब आपने पीपीआरसी का पाइप लगा देने हैं तो आपने उसको 24 घंटे के लिए प्रेशर लगाना है 100 से लेके 150 पीएसआई। तो 150 पीएसआई लगाने के बाद अगर इसके अंदर थोड़ी सी भी कहीं से लीकेज हुई या लीकेज हो रही है तो जो सुई आपकी होगी वो एक जगह के ऊपर कायम नहीं रहेगी। अगर ये 150 पाउंड आप लगाते हैं तो 140 या 130 पाउंड 24 घंटे का बाद गिरता है, तो समझिए कि आपका प्रेशर ठीक है, आपके घर के अंदर कोई मसला नहीं है। जो हजरात पीपीआरसी को टेस्ट करने के बगैर ही टाइल लगा देते हैं, वॉशरूम के पाइप डाल देते हैं, जिसकी वजह से उनकी लीकेज होना शुरू हो जाती है और पूरे घर का जो पैसा होता है बर्बाद हो जाता है। और जो घरों के अंदर आप टाइल लगाने से पहले गली गराज के अंदर जो मैन होल होते हैं, मैन होल भी आपने कंक्रीट के साथ बनाने हैं, उसके ऊपर आपने टाइल लगा देनी है, ऐसा ही लगेगा जैसा आपकी टाइल लगी होगी। और इस तरीके के साथ आपका जितना भी मैन होल होंगे वो आपने 18 बाई 18 के बनाने हैं, 18 बाई 24 के बनाने हैं। इसको स्टील के साथ एंगल लगाना है, मेल और फीमेल के साथ। इसके अंदर इसको सेंटर के अंदर एक हुक लगाई जाती है जिसके अंदर एक सुराख होता है, उसको उठा के आप अपनी स्लैब को ओके कर सकते हैं और ऐसे लगेगा जैसे आपके स्लैब डली हुई है। जिस तरीके के साथ मैं अपने घरों के अंदर जितने भी स्लैब डलती है मैन होल के ऊपर ये स्लैब बनवा के उसके ऊपर टाइल लगवा देता हूँ। इससे घर के अंदर फ्लोरिंग के अंदर खूबसूरती आ जाती है। जिस तरीके के साथ देख सकते हैं कि आउटर साइड का फ्रेम लगा रहा हूँ, आउटर साइड का फ्रेम लगा के इसके इनर साइड के ऊपर ये ढक्कन आ जाएगा, उसके ऊपर उसी तरह की टाइल आ जाएगी और इससे क्या होता है फ्लोर के अंदर मजबूती आ जाती है और आपका जो फ्लोर की स्लैब होती है मजबूत हो जाती है। इस तरीके के साथ जो ढक्कन लगते हैं
जो आप एल्यूमिनियम के लगाते हैं, पीवीसी के लगाते हैं या उसके ऊपर आप पाँव रखते हैं तो वो टूटने का खर्चा होता है, ये आपके लाइफ टाइम हो जाते हैं। इससे थोड़ा सा आपकी घर की मजबूती आ जाती है। और इस तरीके के साथ आपने जो भी कंसीड टैंकियां लगानी है, कंसीड शावर लगाने हैं घरों के अंदर, तो इसकी पाइपलाइन को आपने पहले चेक कर लेना है और इसको ये देखना है कि आपकी जो टैंकी है वो दीवार के अंदर आ रही है या दीवार के बाहर आ रही है। और इस तरीके के साथ जो आपका फिनिश फ्लो लेवल से 17 से 18 इंची तक इसका कमोड की हाइट आती है। और जो हजरात घर के प्लम्बरिंग का ख्याल नहीं रखते और जो वॉशरूम लीक होते हैं तो इनका पेट भी बर्बाद हो जाता है और दीवारों के अंदर नमी होने से दीवारों के अंदर स्मेल आनी शुरू हो जाती है। जिस तरीके के साथ देख सकते हैं कुछ हजरात का प्लम्बरिंग का इशू है, वाटर टैंक का इशू है और पाइपलाइन लीकेज होने के साथ साथ उनके घरों के अंदर डैम्पनेस इशू आ जाता है। जिस तरह का घर बना हुआ है इसको तकरीबन 1 साल नहीं हुआ और घरों के अंदर डैम्पनेस आ गई है और जिससे आपका वॉशरूम भी डैमेज हो जाता है, वॉशरूम के अंदर टाइल की भी जो बर्बादी हो जाती है और दोबारा से आपको पीपीआरसी का और यूपीवीसी का पाइपलाइन डाल के और आपके दोबारा पैसे लगते हैं। अगर आप अच्छा किस्म का प्लम्बर और अच्छे किस्म का मटेरियल का इंतखाब करते हैं तो आपके घरों के अंदर इसके मसले मसाइल नहीं आते। और इस तरीके के साथ आपको 5 मरला घर के अंदर अगर आप पीपीआरसी का पॉपुलर का पाइपलाइन पीपीआरसी और यूपीवीसी डालते हैं तो आपका 2 लाख से लेकर 2.5 लाख रुपए खर्चा आएगा। 8 से 10 मरला घर के अंदर आपका पीपीआरसी और यूपीवीसी के ऊपर आपका 3 से 3.5 लाख रुपए खर्चा आएगा। और इस तरीके के साथ एक नाल घर के अंदर आपका तकरीबन 5 से 5.5 लाख रुपया पॉपुलर के पाइप के ऊपर खर्चा आएगा। इस तरीके के साथ आज आपको पीपीआरसी और यूपीवीसी पाइप डालने की और काम को कैसे करने की वीडियो बना दी है। और अगर आपको काम करवा रहे हैं तो आपने प्लम्बरिंग और सीवरेज के पाइप डालते वक्त अपनी प्लम्बर को कहना है कि पाइप के ऊपर कंक्रीट करें, नीचे इसके नीचे रोड़ी डालें, उसको कंपैक्ट करें, उसके बाद इसके ऊपर पाइप डालें, उसके बाद कंक्रीट करें। कंक्रीट करने के बाद जो पीपीआरसी के पाइप है उनको टेस्ट लाजमी करवाएं और जो आपकी कंक्रीट की होदियां होंगी वो कंक्रीट की बनाएं, ब्रिक वर्क की ना बनाएं। और अगर कहीं से आपकी होदी लीक होगी तो आपके फर्श बर्बाद हो जाएंगे। जिस तरीके के साथ आपको वीडियो के अंदर मुसलसल आपको गाइड किया है, अगर आप पानी की लाइन और सीवरेज लाइन को अलग रखें तो आपके काम के अंदर और नफासत आ जाती है। पानी की लाइन को प्रेशर चेक करें, इंस्टॉलेशन के बाद पानी का प्रेशर टेस्ट लाजमी करें ताकि कोई लीकेज हो तो वक्त कर पर पता चल जाए। और इस तरीके के सीवरेज के दौरान ध्यान रखने वाली बातें क्या, डलवान दुरुस्त रखें, 1 इंच में 4 फीट तकरीबन 1/2 डलवान रखें ताकि पानी रुके नहीं और तेजी से बहे। बड़े पाइप में पानी का इस्तेमाल, मेन सीवरेज लाइन कम से कम 6 इंची का डाई का होना चाहिए। और जो मेन पाइपलाइन डालते हैं चाहे आपकी 5 मरला घर की हो चाहे आपकी 10 मरला की हो, 1 नाल की हो, उसके अंदर डाया जो मेन लाइन होती है वो आपने सीवरेज की 6 इंची की डालनी है। किचन वॉश बेसन और वॉशरूम की शाखें जो आप बनाते हैं वो आप 4 इंची की डाल सकते हैं, 3 इंच की डाल सकते हैं। पाइप जोड़ मजबूत होना चाहिए। जो जोड़ पर आप पीपीआरसी का हीटर के साथ जोड़ लगाते हैं उसको अपने प्लम्बर को कहना है इसको अच्छे तरीके के साथ लगाए। और लीकेज वहां से होती है, अगर जोड़ आपका प्लम्बर अच्छे तरीके के साथ नहीं लगाता, उसको टेम्परेचर अच्छे तरीके के साथ नहीं आता तो वहां से आपका जोड़ लीक होना चाहिए। और इस तरीके के साथ मेन होल की फिटिंग भी आपने अच्छे तरीके के साथ करनी है। अगर घर के अंदर मेन होल आ रहे हैं, अगर आपका 5 मरले का घर है तो इसका एक बैक साइड के ऊपर मेन होल आ जाएगा और एक आपका मेन चैम्बर के अंदर आ जाएगा। 8 और 10 मरला घर के अंदर अगर जो गली होती है तो इसके अंदर एक बैक साइड पे ऊपर आएगा मेन होल, एक आपका सेंटर में आएगा, एक आपका कारपोर्ट के अंदर आ जाएगा। इसके अंदर आपने 20 से 25 फीट का डिस्टेंस रखनी है एक मैन होल के लिए। और मैन होल कंक्रीट का और मजबूत बनाया जाए, उसको अंदर से चिप्स की जाए और इसके साथ आपकी मैन होल कभी भी खराब नहीं होगा। और इस तरीके के साथ जब भी आप घर की कंस्ट्रक्शन करते हैं प्लम्बर का लाजमी इंतखाब अच्छा करें, उसका काम चेक करें और फिर जाके उसको अपने मटेरियल की वर्किंग करवाएं। और इस तरीके के साथ आप अपनी घर की बचत कर सकते हैं। प्लम्बर से आप अपने तमाम मुलाजमात को चेक करके घर की फिनिशिंग करवाएं। अगर आपको वीडियो प्लम्बरिंग के मुताबिक अच्छी लगी हो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।